हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की लास्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को कंप्लीट किया था। उसके अलावा हमने एनसीईआरटी बुक से 4 चैप्टर कंप्लीटली सॉल्व कर लिए हैं। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़नी है एक्सरसाइज 5.5। नई बुक की एडिशन में यह चैप्टर 9 के नाम से चैप्टर 9 से दे रखा है। सो बेसिकली यहाँ पर सॉल्यूशंस पहले से निकाल के रख रखे हैं ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। आइए अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सो बेसिकली जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो हमें इसका सम निकालना है और सम का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि सम का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। इसके अलावा हम सम का एक और फॉर्मूला जानते हैं जिसमें कि a प्लस n माइनस 1d को हमने l से डिनोट किया था। सो इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस पर हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो जैसा कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें a की वैल्यू है 50 और अप टू 10 टर्म्स, यानी n की वैल्यू है 10 और d हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि d यहाँ पर माइनस का 4 बनेगा। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लेंगे। सो इसी तरीके से ऊपर के चारों क्वेश्चन हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिए, a प्लस बी पहली टर्म, दूसरी टर्म है a माइनस बी, तीसरी टर्म है a माइनस 3b। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पर ये देखना है कि d की वैल्यू कितनी होगी। तो d देखिए, a माइनस बी में से जब हम a प्लस बी घटाएंगे तो ये माइनस का सिंबल आ जाएगा, तो a से a कट जाएगा और जो d आएगा वो आएगा माइनस का 2b। उसी तरीके से जब हम यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी d की वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस का 2b। सो d हमारा आ जाएगा माइनस का 2b और जो 5th क्वेश्चन है उसमें वैल्यूज दे रखी है वो हमारी a प्लस बी, यानी कि फर्स्ट टर्म होगी a प्लस बी, कॉमन डिफरेंस हो गया माइनस 2ab, टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स है यानी कि 22। वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए n है 22, तो 22/2 ब्रैकेट में 2a। सो यहाँ पे प्लस आता है तो 2 इंटू का a की जगह पे लिखेंगे हम a प्लस बी, 2a प्लस n माइनस 1। तो n कितना है 22। सो हम यहाँ डायरेक्टली लिख लेते हैं 21 इंटू का d की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने, माइनस 2b। तो यहाँ पे माइनस 2b पुट कर देंगे। इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जब इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कोई और फर्दर हमारे पास में यानी कि दूसरी इक्वेशन नहीं है जिससे कि हम a एंड b अलग अलग निकाल सकें, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो उसमें a और b दोनों ही नजर आएंगे। सो यहाँ बनेगा 11, यहाँ आएगा 2a प्लस का 2b और यहाँ आ जाएगा माइनस का 42b। सो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ देखिए 11 ब्रैकेट में 2a माइनस का, सो यहाँ बनेगा 40b और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर की तरफ तो ये हो जाएगा 22a माइनस का 440b और यही हमारा SN की वैल्यू आएगी। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से डिफरेंस हम निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से जब हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर घटाएंगे यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। सो देखिए ये माइनस में है, ये कट जाएगा क्योंकि सिंबल बाहर माइनस है, ये भी कट जाएगा और ये माइनस माइनस इसे प्लस बना देगा, यानी कि जो d निकल कर आएगा वो कितना आएगा हमारा 2xy। सो d है हमारे पास में, a की वैल्यू है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें d निकालना है, जैसे कि x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई और सेकेंड टर्म है 3x माइनस का 2y अपॉन में x प्लस का y और हमें इसमें से d फाइंड आउट करना है। तो इस वाली टर्म में से इसे माइनस करेंगे तो देखिए नीचे तो वैल्यू सेम है यानी कि ऊपर की टर्म एज इट इज माइनस हो जाएंगी। सो माइनस x और ये माइनस क्या बना देगा, ये प्लस बना देगा और अपॉन में आएगा x प्लस का y। सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे बनेगा 2x माइनस का y अपॉन में x प्लस वाई। ये वैल्यू हमारी किसकी निकल कर आएगी, d की। a हमारे पास में दे रखा है x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो इस टाइप से क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बताई गई कि 5 टर्म तक का सम निकालना है कि 10 या 15। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है n। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हम n की जगह पर n ही रहने देंगे, कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी वैल्यूज दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए
2a यानी कि 2 इंटू का 5 प्लस n-1, तो n गिवन ही नहीं है तो n-1 ही रहने देंगे। जब d निकालेंगे तो 2 - 5 डेट इज माइनस का 3। सो जो आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, n की फॉर्म में ही आंसर निकल कर आएगा। सो यहाँ से आंसर कितना बनेगा, देखिए n/2 ब्रैकेट में 10 माइनस का 3n, ये -3n और ये माइनस माइनस प्लस का 3 बना देगा। यहाँ वैल्यू बनेगी हमारी n/2 ब्रैकेट में 13 माइनस का 3n। तो यही हमारा सम के बराबर होगा। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर n टर्म्स का सम पूछा है, इसके बाद वो कह देता है कि 25 टर्म का सम बताइए। सो अब हम या तो फॉर्मूले में डायरेक्टली 25 पुट कर दें या फिर n की जगह पे 25 भी पुट करेंगे तो भी यहाँ से हमारा सम ही निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम निकालना है जब यहाँ पर an दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर an हमारे पास में गिवन है और हमें n नंबर्स का सम निकालना है। तो देखिए nth टर्म दे रखी है और हमारा फॉर्मूला होता है Sn बराबर का n/2 ब्रैकेट में a प्लस का l। तो ये l तो हमारे पास में पहले से गिवन है जो कि हमारी nth टर्म है। a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 5 - 6 इंटू का 1 डेट इज -1। सो a1 कितना आएगा -1 और an कितना दे रखा है पहले से ही 5 माइनस का 6n दे रखा है और हमें यहाँ पे सम nth टर्म का निकालना था तो यहाँ फॉर्मूले में n की जगह पर n ही रहने देंगे। सॉल्व करेंगे कितना वैल्यू आएगी, देखिए n/2 ब्रैकेट में 4 माइनस का 6n और अगर हम इसमें से 2 कॉमन कर ले तो इस फॉर्म में हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म इज 116 फाइंड द लास्ट टर्म। कहता है कि यदि इस तरह से एपी को बनाया जाए, इस तरीके से एपी को लिखा जाए तो 116 इस एपी का सम आता है। तो बताइए लास्ट की ओर कौन सी टर्म होगी जिसकी वजह से यहाँ इन सब का सम कितना आ जाए, 116 के बराबर आ जाए। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि टोटल कितनी टर्म्स होंगी। तो देखिए सम हमारे पास में गिवन है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l हम लगा सकते थे तो a हमारे पास में गिवन है लेकिन l यहाँ पर गिवन नहीं है। सो अगर हम इसे इस तरीके से करने की बात करें कि a प्लस का l, तो देखिए यहाँ पे 116 आएगा, यहाँ पर n की बात आएगी तो यहाँ पर हमें n पता ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम ये फॉर्मूला तो नहीं लगा पाएंगे। तो अब फॉर्मूला कौन सा लगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। सो अब देखिए a हमारे पास में गिवन है, d हमें पता है यहाँ से -3 आएगा, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, पूरी इक्वेशन में सिर्फ n नजर आएगा, n के सॉल्यूशंस निकालेंगे तो यहाँ से एक आंसर निकल कर आएगा n बराबर 29/3 और n बराबर 8। तो जो 8 है ये हमारा आंसर रहेगा। 29/3 कोई नंबर ऑफ टर्म्स होती ही नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेचुरल नंबर में आनी चाहिए। सो यहाँ पर इस वैल्यू को हम हटा देंगे और हमारा आंसर में जो n की वैल्यू बनेगी वो 8 बनेगी। अब हम 8 के अकॉर्डिंग अपना आंसर निकालेंगे तो 8 के अकॉर्डिंग क्या निकल के आएगा। तो अगर हमें a8 निकालना है तो a प्लस का 7d और a हमारे पास में 25 प्लस 7d की वैल्यू है माइनस का 3, वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 21 आएगा, यहाँ पे 25 है तो यहाँ से बनेगा हमारा 4, यानी कि वो लास्ट टर्म कौन सी होगी, 4 वो लास्ट टर्म होगी इस गिवन एपी की। तब जाकर इसका सम कितना आएगा, 116 के बराबर आएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म ऑफ सीक्वेंस शुड बी टेकन सो दैट देयर, आगे इसमें शायद क्वेश्चन मिसिंग है, हम इसे देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है सो दैट देयर सम इज 0, कि हमें यह बताना है कि कितनी सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी कि जब इसका सम कितना आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। सो बेसिकली हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 18, d की वैल्यू दे रखी है -2 और सम बता दिया गया है 0 के बराबर आएगा। सो यहाँ से लेट सम ऑफ n टर्म्स इन दी सीक्वेंस इज 0। सो हमने Sn की वैल्यू को 0 के बराबर माना और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखी 0 और 19 हमारे आंसर्स निकल कर आएंगे, यानी कि इसमें इतने नंबर ऑफ टर्म्स जरूर होंगी तब जाकर इसका जो सम आएगा वो 0 के बराबर आएगा। हम देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन में कहीं एरर तो नहीं है क्योंकि यह क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट है। सो बेसिकली इसके पहले हम इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन किस तरीके से लिखा हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर in the AP whose first and fifth term are -14 and 2 respectively and the sum of the term is 40। So basically इस क्वेश्चन में क्या कहता है, how many terms are there in AP, की AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी यदि पहली और पांचवी टर्म का जो वैल्यू है वह है -14 and 2।
तो यानी कि a की वैल्यू -14 और a प्लस 4d की वैल्यू दे रखी है 2। सो अगर हम यहाँ पे -14 पुट करते हैं तो ये -14 यहाँ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, तो 4d बराबर आएगा 16 और d हमारा आ जाएगा 4 के बराबर। सो a हमें पता चल गया, d भी हमें पता चल गया। इसके बाद कहता है कि सम निकालिए 40 टर्म्स का। सो n हो गया हमारा 40। सो हमारे पास में n भी है, a भी है, d भी है। फॉर्मूला पुट करेंगे और अपना आंसर्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। तो अगेन इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए a गिवन है, d की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे 17 माइनस का 9, तो 17 माइनस 9 इज 8 और sn की वैल्यू दे रखी है 636। सॉल्व करेंगे, यहां से n की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है फर्स्ट। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई ना कोई सम दे रखा हो और जैसे कि हमने यहाँ पे सोल्यूशन देखा तो उसमें 0 के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 ही मान लिया। सो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर्स निकल कर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस गिवन एपी सो दैट मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 693। तो अगेन सभी वैल्यूज गिवन है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 17 एंड 350 इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो देखिए कहता है a की वैल्यू है 70 और ये लास्ट टर्म है यानी कि nth टर्म है जिसकी वैल्यू दे रखी है 350। d की वैल्यू दे रखी है 9 और हमसे पूछा हाउ मेनी टर्म्स। तो हम फॉर्मूला जानते हैं an बराबर का a प्लस n माइनस 1d। a गिवन है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, d 9 दे रखा है और an 350 के बराबर है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 17 प्लस का n माइनस 1 इंटू का 9। सॉल्व करेंगे, यहाँ से n निकल कर आएगा हमारा 38। सो अब हमें निकालना है सम। तो सम कैसे निकलेगा, n/2, तो n अब हमारा निकल के आ गया 38 a प्लस का l, क्योंकि अब हमें फर्स्ट और लास्ट दोनों ही टर्म गिवन है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7, तो यानी कि a3 दे रखा है 7 एंड द सेवंथ टर्म, तो यानी कि सेवंथ टर्म जो है एक्सीड्स यानी कि ज्यादा है 3 टाइम्स द थर्ड टर्म, तीसरी टर्म से 3 गुना ज्यादा है और उसमें भी बाय 2 यानी कि और इसमें 2 प्लस करने के बाद में ये a7 के बराबर आएगी। यानी कि सेवंथ टर्म एक्सीड्स का मतलब प्लस लगा दिया 3 टाइम्स और कितना ज्यादा एक्सीड हो रही है, 2 से एक्सीड हो रही है यानी कि प्लस का 2। अब एक इक्वेशन यहां से बनेगी और a प्लस का 2d बराबर 7 हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है, थर्ड टर्म यानी कि a प्लस 2d। सो ये दो इक्वेशन से हम a और d दोनों निकाल लेंगे। इसके बाद में हमें सम पूछा गया 20 टर्म्स का, तो इसके बाद हम n की वैल्यू 20 पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लासेस में भी कंप्लीट किया है, तो सोल्यूशन पार्ट आप अपने से कर सकते हैं। The first term of an AP is 2 and last term is 50 and sum of these all terms is 442. Find the common difference. तो देखिए a गिवन है, l गिवन है और सम भी गिवन है और हमसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं n/2 ब्रैकेट में a प्लस l का, सो ये बराबर आएगा sn के। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स ये हमारे क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, इसके अलावा a भी गिवन है और l भी गिवन है। सो हम यहाँ से डायरेक्टली पहले n भी निकाल सकते हैं। तो n हमने निकाला तो 17 आ गया, या हम यहां से a और l से भी n निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगेन हमें क्या चाहिए होगा, a प्लस n माइनस 1d। सो अब हमें अगर यहां से n मिल जाएगा, सो an हमारे पास में 50 है, a हमारे पास में 2 है, n की जगह पे 17 आ गया, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके d आसानी से निकाल लेंगे। यानी कि हमें देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने से हमारा आंसर निकल कर आएगा। यदि 12th टर्म किसी एपी की -13 है और सम पहली 4 टर्म्स का 24 है, तो हमसे पूछा गया सम बताइए पहली 10 टर्म का। सो देखिए a12 दे रखा है, यानी कि a12 मीन्स a प्लस 11d की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में -13, और कहता है s4 यानी कि पहली 4 टर्म्स का सम यानी कि 4/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d यानी कि 4 है तो यहाँ पे 3d बचेगा। अब देखिए इसकी वैल्यू दे रखी 24, तो ये 2 टाइम्स में कटेगा और ये 24 यहाँ आएगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 बराबर 2a प्लस का 3d। एक इक्वेशन हमारे पास में ये है और एक इक्वेशन हमने पहले से ही फाइंड आउट कर लिया, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था। इन दोनों इक्वेशंस को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व कर लेंगे, जो हमने यहाँ पे 3 तरीके सीखे थे प्रीवियस क्लासेस में, जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जिस भी मेथड से निकालिए ए और डी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ए और डी निकलने के बाद में हम सम निकाल सकते हैं पहली 10 टर्म का।
11th क्वेश्चन, सम निकालना है पहली 22 टर्म का जिसमें डी और ए गिवन है और एन की वैल्यू 22 है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, सम निकालिए सभी नेचुरल नंबर्स का जो 1 और 100 के बीच में आते हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल होने वाला पहला नंबर 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है और लास्ट वाला नंबर हमारा 99। सो इसका मतलब है ए हमारे पास में है, एन भी हमारे एन भी हमारे पास में, लेकिन एन यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें एन निकाल लेना है। सो एन कैसे निकलेगा, ए एन बराबर का ए प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 3। 96 आएगा, 96/3 इक्वल्स का एन माइनस का 1। सॉल्व करेंगे 32 बनेगा और 32 प्लस का 1 डेट इज एन की वैल्यू आएगी 33। और वैसे भी देख सकते हैं 3 × 33 टाइम्स में 99 आ रहा है। सो यानी कि टोटल यहाँ पे कितनी टर्म एग्जिस्ट करेंगी 33। अब सारी वैल्यूज हमारे पास में गिवन है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर अपना आंसर निकाल सकते हैं। सो इसमें देखिए इस फॉर्मूले को लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास में एन गिवन है, ए भी है और एल भी है। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। तो एन ऑड नेचुरल नंबर, तो पहला नेचुरल नंबर है 1 जो कि ऑड है, अगला 3, इसके बाद वाला 5 और इसके बाद वाला 7। तो ऐसे करते हुए हमें एन टाइम्स तक जाना है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एन, तो एन को एन ही फॉर्म में रहने देंगे। इसके अलावा ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 और डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर कितना निकल के आया, एन स्क्वायर निकल के आएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एन स्क्वायर। यानी कि अगर हमसे कहा जाए कि पहले एक नंबर का सम बताइए तो एक की वजह से तो एक ही आएगा। जब हम बोलेंगे कि पहले 2 ऑड नेचुरल नंबर का सम बताइए तो देखिए यहाँ पे 2 पुट करेंगे 4 आएगा और हम देख रहे हैं कि इसे जोड़कर भी 4 ही आ रहा है। जब हम 3 की बात करेंगे तो इसे जोड़ देंगे तो देखिए 5 3 8 + 1 9 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो हम डायरेक्टली यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। यानी अगर हमें कहा जाए कि पहले 50 ऑड नेचुरल नंबर का सम बताइए तो हम 50 का स्क्वायर कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2500 के बराबर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहता है, सम बताइए सभी ऑड नेचुरल नंबर का जो कि 0 से 50 के बीच में आते हैं। तो सबसे पहली बात, जो ऑड नंबर है 0 से 50 के बीच में उसमें 0 तो आएगा नहीं ऑड नंबर में, तो 1 से शुरुआत होगी। तो 1 3 5 और ऐसे करते हुए 49 तक जाएंगे। सो अभी हमें इसमें ए गिवन है, डी की वैल्यू 2 है, लेकिन एन नहीं दे रखा। तो एन हम पहले यहाँ से फाइंड आउट करेंगे ए एन के फॉर्मूले से, एन निकल जाएगा। इसके बाद हम सम निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से सेकेंड वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कहता है कि सम बताइए ऑड इंटीजर्स का बिटवीन 1 to 1000 जो कि 3 से डिविजिबल है। सो हमसे यह पूछा जाता है कि 3 से डिविजिबल होने वाले और नेचुरल ऑड इंटीजर्स का सम बताइए। तो हमने यहाँ से सम निकाल के देखा ऑड नंबर्स का। सो सबसे पहला ऑड नंबर तो 1 ही है, लेकिन 3 से डिविजिबल होने वाला तो पहला ऑड नंबर 3 ही बनेगा। इसके बाद में लास्ट आएगा 999। अब हम अगर इसमें टर्म्स देखें तो यहाँ पे कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं, 333 टर्म्स यहाँ पर टोटल नजर आएंगी। लेकिन अगर हम यहाँ से बात करते हैं 1 से लेकर, लेकिन उसमें जो हमारे नंबर्स हैं वो इतने नहीं है क्योंकि 333 जो टर्म्स आएंगी वो इतनी फॉर्म में नहीं बनेंगी। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि 1 से लेकर 999 तक के बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो एक माइनस करके प्लस कर देते हैं। तो पहले इसमें से इसे घटाएंगे फिर +1 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो पहला नंबर है वो 3 है, अगला नंबर 6 है, इसके बाद वाला नंबर 9 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे 333 टर्म्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी, इसके अलावा टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी। तो हम यहाँ पर an से n निकालेंगे। तो जब हम n निकालेंगे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, तो हमें देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर d की वैल्यू 5 जो ले रखी है ये बेसिकली गलत ले लिया है, क्योंकि d की वैल्यू जब हम यहाँ पर देखेंगे तो d की वैल्यू कितनी बनेगी, d की वैल्यू इस केस में 5 ही बनेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमसे बोला गया है कि ऑड इंटीजर्स, तो ऑड इंटीजर्स के केस में हम 6 को तो काउंट ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली किस पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे हम 9 पे। तो जब हम 3 और 9 के बीच का डिफरेंस देखेंगे, इसके बाद में अगला नंबर कितना आएगा, 15 आएगा, और इसके बाद वाले का नंबर कितना आएगा। सो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितने का नजर आ रहा है, 6 का डिफरेंस नजर आएगा। यहाँ पर भी देखिए डिफरेंस 6 का है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में यहाँ हम क्या लगाएंगे, 6 की बात लिखेंगे। अब इसके बाद में हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, हमारी n निकल कर आ जाएगा। n के बाद में डायरेक्टली फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे, हमारा SN निकल कर आएगा। सो देखिए मिस्टेक हो सकती है सोल्यूशन पार्ट में, तो जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करा उसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। 15th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 84 एंड 719 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल इसके बाद वाला नंबर 85 होगा और यहाँ पर 715 होगा। सो हमारे पास में a है 85 और an है 715। तो n निकालेंगे सबसे पहले,
n के बाद में हमारे पास में n आ जाएगा, a भी है, l भी है, यानी कि लास्ट टर्म भी है। वैल्यू पुट करेंगे और आंसर्स बना देंगे। यहां फॉर्मूले में l है। 16th क्वेश्चन सेम इसी बेसिस पर। 17th क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, लेकिन इसमें क्या समझना है कि सभी इवन इंटीजर्स की बात करनी है जो कि 101 और 999 के बीच में आते हैं, यानी कि 102, 104 से लेकर 998 तक के बीच में आने वाले नंबर्स को हमें लेना है। तो सबसे पहला काम n निकालेंगे। a हमारे पास में है, d की वैल्यू 2 है, an हमें दे रखा है 998। सॉल्व करने से n निकल कर आएगा 449। अगेन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे sn की, तो हमारा आंसर यहां से बन जाएगा। 18th क्वेश्चन सेम। 19th पे आते हैं, तो देखिए 19th क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट टर्म किसी एपी की 22 है, कॉमन डिफरेंस -4 है, सम बताना है n टर्म्स का 64 है, तो n बताइए। तो देखिए a गिवन है हमारे पास में, d भी है और सम भी गिवन है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम फॉर्मूला लगाएंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। 20th क्वेश्चन, यदि 5th टर्म और 12th टर्म यहाँ क्वेश्चन में गिवन है और जैसे ही दो टर्म्स यानी कि दो यहाँ पर हमारे क्या बनेंगी, इक्वेशन बनेंगी, दोनों के इक्वेशन को हम सॉल्व करके a एंड d दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जितने इक्वेशन होंगी और उतने ही वेरिएबल होंगे तो हम इजीली निकाल लेंगे। अब इसके बाद में सम निकालना है, पहली 20 टर्म्स का, तो हम अब इसके बाद में 20 टर्म्स का सम निकाल लेंगे। 11th टर्म देखिए सम बताना है इसकी 11 टर्म्स का, इसमें 13 टर्म्स का, और इसमें बताना है 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म इज 2 एंड फोर्थ टर्म इज 8। तो इस तरीके से इक्वेशन देने का मतलब यह हुआ कि a की वैल्यू जो है a प्लस डी वह 2 है और a प्लस का 3d यानी कि फोर्थ टर्म a प्लस का 3d कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 8 दे रखा है। सो हम अगर यहां से सॉल्व करें तो देखिए -2d इक्वल्स का -6d आएगा हमारा 3 और a आ जाएगा हमारा माइनस का 1। तो a हमारे पास में आ गया -1 और d हमारे पास में आ गया 3 और n की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 51। वैल्यू पुट करेंगे और हम यहां से सम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसा कि हमने यहां पर देखा, सॉल्व करने के बाद में हमारा a आया -1 और d आया 3। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर्स निकाल लेंगे। सम निकालना है, पहले 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो पहला मल्टीपल ऑफ 8 तो 8 ही होगा, दूसरा 16 होगा। इस तरीके से नंबर 15 टाइम्स आ रहा है, यानी कि 15 टर्म्स यहाँ पर टोटल है। सो a 8 हो गया, d भी 8 हो गया, n 15 हो गया, sn निकालना है, निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 3 से डिविजिबल है, तो पहला तो 3 होगा, फिर 6, फिर 9। सो इस तरीके से 40 टर्म्स है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें हमें ज्यादा कुछ भी नहीं समझना है। अब देखते हैं ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 13। तो सबसे पहली बात 3 डिजिट का नेचुरल नंबर लिखते हैं। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर जो 3 डिजिट का है, सबसे छोटा हुआ है 101 और सबसे बड़ा है 999। सो अब देखिए क्या 101 13 से डिविजिबल है, तो 101 13 से डिविजिबल नहीं है। सबसे पहला जो नंबर डिविजिबल है वो है 107। सो यहां से निकल के आ गया 107। अब हम लास्ट नंबर देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे कि 13 से लोवेस्ट नंबर यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर जो भी आता है इसे इसमें से घटा लेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर हो जाएगा। सो a हमारे पास में आ जाएगा, लास्ट नंबर हमारे पास में आ जाएगा, n निकालेंगे पहले, उसके बाद में sn निकालेंगे। तो जैसे कि थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन्ड है, सो बेसिकली थर्ड क्वेश्चन हम इसी तरीके से करेंगे और हमारा आंसर्स बनकर आ जाएगा। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा है, ऑल 3 नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 11। तो देखिए 11 का मल्टीपल देखना है और 3 डिजिट के नंबर वह होने चाहिए। सो बेसिकली हम यहाँ से पहला नंबर जो देखेंगे वह हमारा कितना बनेगा, 99, और जो कि ये 2 डिजिट का नंबर, तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा 111। यही पहला नंबर बनेगा। लास्ट नंबर हमारा हम देखेंगे कि 999 से कि कौन सा लास्ट नंबर बनना है। जैसे कि हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इस पर भी डिवाइड करेंगे। सो यहाँ से रिमाइंडर देखेंगे 9 आ गया, तो 990 हमारा लास्ट नंबर इस केस में आएगा। और जब हम यहाँ पर देखेंगे 13 × 7 91, 8 9 और 13 6 78, और यहां से रिमाइंडर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। तो यानी कि 11 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब 11 सब्ट्रैक्ट होगा तो 988 आएगा जो कि 13 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये हमारा लास्ट नंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या फाइंड आउट करना था, लास्ट टर्म अगर हमने निकाल ली और इसके बाद में हमने n नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स आ रही हैं ये अगर हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया तो इसके बाद में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बच जाता, इजिली सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की, देखते हैं।
सम निकालना है तो देखिए यहाँ पर 2 से लेकर 200 तक नंबर है। 200 यानी कि ये an को डिनोट कर रहा है, ये a को डिनोट कर रहा है, और d हमारे यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 2, दूसरे वाले केस में डिफरेंस है 8 का, तीसरे वाले केस में डिफरेंस है -2 का, फोर्थ वाले में डिफरेंस है 3 का। a है हमारे पास में, an है हमारे पास में, सबसे पहला काम n फाइंड आउट करना है। तो हर एक केस में n कैसे निकलेगा, an बराबर का a प्लस n माइनस 1d। सो इजिली हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, कोई भी यहाँ पर कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर्स निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स whose sequence having n टर्म्स nth टर्म s। तो देखिए an हमारे पास में यहाँ पर गिवन है। सो हम जानते हैं कि यदि an यहाँ पर दे रखा है तो हमें a चाहिए होता है, d चाहिए और n चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पे a की जगह पे n की जगह 1 रखते हैं तो a1 मिल जाएगा हमारा। और अगर हम इसमें कॉमन डिफरेंस की बात करें, और कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, d, जो कि n के साथ का कोएफिशिएंट होता है। तो d हमने यहाँ से देख लिया 4 के बराबर आएगा। इसके अलावा हमारी जो टर्म्स निकालनी है तो कितनी टर्म है, 15। तो अगर हम यहाँ पे 15 पुट कर दे तो लास्ट टर्म भी मिल जाएगी। 15 इंटू 4 60, 60 प्लस इज 3, 63। तो हमारे पास में लास्ट टर्म कितने निकल कर आएगी, 63। तो अब देखिए फॉर्मूले में n/2, क्योंकि हमारा फॉर्मूला पहली और लास्ट टर्म दे रखी है तो डी की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी डी निकालना होता तो यहाँ से 4 ही डी आता। इस केस में 2 आएगा और इस केस में -5 हमारा डी बन जाएगा। इसके बाद में डायरेक्टली फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है। n 15 है, a गिवन हो गया, 1 पुट करके और 15 पुट करके हम लास्ट टर्म निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 20 टर्म्स का सम बताना है। यदि nth टर्म a बराबर का an प्लस का b है, तो देखिए अगेन सेम पहले वाले की तरह से क्वेश्चन है। अगर हम a की बात करें तो a तो क्वेश्चन में पहले से दे रखा है an प्लस का b, और यहाँ पर n है। सो अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो a1 आएगा हमारा a प्लस का b। और अगर हम लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म हो जाएगी an प्लस का b, और हमें बताना है 20 टर्म। तो यहाँ पर 20 पुट करेंगे तो यानी कि 20a प्लस का b। तो अब हमारे पास में पहली टर्म है, हमारे पास में लास्ट टर्म है, और n भी हमारे पास में 20 गिवन है। फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर्स निकाल लेंगे। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 होगा, 27 भी सेम इसी बेसिस पर होगा। 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए सम निकालना है 51 टर्म्स का, जिसकी दूसरी और तीसरी टर्म गिवन है। यानी कि दूसरी टर्म अगर हमारी 14 है, सो a2 14 है और a3 कितना 18 है, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस तो एटलीस्ट कितना आ गया, 4 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब a1 कितना रहा होगा, 10 रहा होगा, तब जाकर हमारा a1 a2 a3 फाइंड आउट हो जाएगा। और हम निकालेंगे कैसे, इक्वेशन से a प्लस डी 14 और a प्लस 2d कितना 18। सॉल्व करेंगे, a और d निकल कर आएगा। उसके बाद हम डायरेक्टली फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, आंसर्स बन जाएंगे। 29th क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49। तो देखिए सम दे रखा है 7 टर्म्स का 49 एंड 17 टर्म्स का सम दे रखा है 289। इसका मतलब है यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेंगी, और n हमारे पास में गिवन है a और d। अगेन अब हम यहाँ पर टर्म से नहीं, यानी कि nth टर्म से नहीं, यहाँ से सम से a और d की इक्वेशन बनाएंगे। तो जब S7 निकालना है तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो एक इक्वेशन यहाँ बनेगी, दूसरी इक्वेशन हम इस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद में a और d की इक्वेशंस को हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। a भी आ जाएगा, d भी निकल के आएगा, और सम ऑफ n टर्म्स पूछा है तो n की जगह पर n ही रहने देंगे और सोल्यूशन निकाल लेंगे। 30th क्वेश्चन देखिए, पहली टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, सम 400 है। सो हमारे पास में a भी है, an भी है और sn भी है, और हमें पूछा नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, कॉमन डिफरेंस की बात करनी होगी। यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है हम पहले सम से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। तो 400 बराबर का n/2 ब्रैकेट में 5 प्लस का 45। तो 50 आएगा, ये 50 और ये 25 हो जाए। 25 को अगर हम इससे काटेंगे तो 16 टाइम में कटता है। सो 16 आ गया हमारे n की वैल्यू। अगेन वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हम d फाइंड आउट कर लेंगे, और हमें यही निकालना था, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस d। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर सम पहली n टर्म्स का यहाँ पर गिवन है तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड इट्स 25th टर्म। सो देखिए Sn गिवन है 3n² / 2 प्लस का 13/2n, और हमने प्रीवियस क्लास में समझा था कि an निकालने का एक तरीका होता है कि Sn माइनस का Sn-1 के फॉर्मूले से हम an निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर an निकालने की इसलिए जरूरत पड़ी, या तो हम यहाँ से S1 निकाल लें। सो अगर हम यहाँ से S1 निकालेंगे तो 3/2 प्लस का 13/2। सो यहाँ से कितना बनेगा, 16/2 दैट इज 8। तो सम आ गया पहली टर्म का 8,
अगर S2 की बात करें तो सम कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ पर सम नहीं पूछा गया है, हमें यहाँ पे पूछा गया 25th टर्म कौन सी होगी, तो इसलिए हमें यहाँ पर an ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सम से तो नहीं निकाल पाएंगे, हमें डायरेक्टली क्या निकालना है, an निकालना है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, Sn हमारे पास में है, अब हम क्या करते हैं, इसमें Sn-1 निकालते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ n की जगह पे n-1 रखेंगे, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं। n की जगह पे n-1, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी लगाएंगे। 13/2 n की जगह पे n-1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3n स्क्वायर प्लस का 1 आएगा तो ये +1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 3 बनेगा, माइनस का 2n आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 6n आएगा, प्लस का इसकी एलसीएम लेंगे तो अपॉन में तो 2 ही आना है। सॉल्व करेंगे तो देखिए 13n माइनस का 13 बनेगा। सो अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3n स्क्वायर माइनस का प्लस का 7n माइनस का 10 अपॉन में 2, तो ये आ गया हमारा Sn-1 और यहाँ पे Sn पहले से ही गिवन है। वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखिए 3n स्क्वायर प्लस का 13n और इसमें से माइनस करना है इस वाली टर्म को, तो ये जब इसे माइनस करेंगे तो पूरी टर्म के साथ में माइनस लगेगा। तो ये देखिए माइनस का 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 10 अपॉन में 2, तो इससे तो ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पे आएगा 6n प्लस का 5, तो ये बचेगा 3n प्लस का 5, क्योंकि यहाँ से 6n आएगा, यहाँ से 10 है, अपॉन में 2 है, तो 3n प्लस का 5। ये आ गया हमारा an, यानी कि an हमारा बनेगा 3n प्लस का 5। अब हमें 25th टर्म निकालनी है तो 25 पुट कर देंगे। अगर सम बोलता 25th टर्म का तो हम डायरेक्टली n की जगह पे 25 रखकर सम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सम नहीं सिर्फ इसकी 25वीं टर्म बोली है, तो हमने यहाँ पे 25 an में पुट करेंगे। 32nd क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लेट देयर बी एन ए पी जिसकी पहली टर्म है a, कॉमन डिफरेंस है d, a डिनोट्स इट्स nth टर्म, an डिनोट्स इट्स nth टर्म एंड sn डिनोट्स इट्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फाइंड। तो देखिए इस क्वेश्चन में 3 चीजें गिवन है और हमें n और a sn निकालना है, तो इस क्वेश्चन में हम कैसे निकालेंगे sn। सो देखिए ये है हमारा an, तो an बराबर का a प्लस n-1d, an है 50, a है 5, n हमें फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू है 3। सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे 45 आएगा, 15 आ जाएगा और 15 प्लस का 1 16 आएगा, तो n की वैल्यू कितनी बनेगी, इस केस में 16 बनेगी। n 16 आ जाएगा, sn निकाल लेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें अलग अलग वैल्यूज गिवन होंगी और अलग अलग चीजें हमें निकालनी है। फॉर्मूले सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, एक an का और एक sn का, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1d। लेकिन यदि लास्ट टर्म आ जाती है तो हम a प्लस n लिखकर भी अपने फॉर्मूले से में सॉल्यूशंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्हीं तीनों फॉर्मूले के बेसिस पर 3 चीजें गिवन होंगी, बाकी जो रह गया होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है 33rd, यदि एक पर्सन 16,500 रुपए 10 साल में बचाता है और इन ईच ईयर हर साल पहले साल वह 100 रुपए बचाता है, वह कहता है कि प्रत्येक साल पहले साल के जस्ट बाद वाले साल में वह 100 रुपए ज्यादा बचाता है पिछले साल के कंपैरिजन में, तो बताइए उसने यह सेविंग पहले साल में कितनी सेविंग की होगी। इसका मतलब यह हुआ कि पहले साल में उसने अगर a रुपए बचाए तो दूसरे साल में वह a प्लस 100 रुपए बचाता है, तीसरे साल में वह पहले का 100 रुपए ज्यादा, यानी कि अब a प्लस 100 में कितना हो जाएगा, a प्लस का 200, अब कितना हो जाएगा a प्लस का 300। ऐसे करते करते उसने 10 सालों में कितने रुपए बचा लिए, 16,500 रुपए बचा लिए। सो a तो a ही रहेगा, और अगर हम d की बात करें तो d कितना है इस केस में, देखिए सब्ट्रैक्ट करके देखिए तो 100 आएगा d, और n कितना है 10 है, और sn दे रखा है क्वेश्चन में 16,500। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 16,500, n हमारे पास में गिवन है, a हमें फाइंड आउट करना है, n भी गिवन है और d भी गिवन है। सोल्यूशन निकालेंगे और इजीली हमारा a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप से, पहले साल में कोई पर्सन 32 रुपए बचाता है, अगले साल में 36, और इसके बाद में इसी तरीके से वह हर साल 4 रुपए बचाता जाता है, कब जाकर उसकी सेविंग 200 रुपए होगी। तो 32, 36 इसी तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि 200 रुपए उसकी सेविंग होनी है, और कितने टाइम में, यानी कि n यहाँ पर हमें निकालना है। तो a गिवन है, d दे रखा है और sn गिवन है, और यानी कि फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हमारी गिवन है, सिर्फ n फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू पुट करेंगे और सीधे सीधे n निकाल लेंगे। सो पॉजिटिव वाला हमारा आंसर हो जाएगा, नेगेटिव वाला हमारा आंसर गलत माना जाएगा। 35th क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए 35th क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन अरेंजेस टू पे ऑफ अ डेब्ट ऑफ 3600 पर 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम विच अर्थमेटिक सीरीज।
कहता है कि 3600 रुपये उस पर्सन को पे करने 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट में। लेकिन इसका मतलब यह हुआ, लेकिन अब होता क्या है कि व्हेन 30 ऑफ द इंस्टॉलमेंट आर पेड, अगर वह 30 इंस्टॉलमेंट पे कर देता है और तब जाकर उसकी डेथ हो जाती है, तो ही डाइज लिविंग 1/3 ऑफ द डेब्ट अनपेड, जिसकी वजह से उसका 1/3 अभी भी कर्जा चुकाया नहीं गया है। तो हमसे पूछा गया कि पहली इंस्टॉलमेंट कितने की। तो बेसिकली अगर हम इस इक्वेशन के थ्रू बात करें तो देखिए एसएन है हमारे पास में 3600, एन है हमारे पास में 40, यानी कि 40 एनुअल जो हमारी किस्तें हैं वो कितनी है 40। सो एन हो जाएगा हमारा 40। अगर हम यहाँ से और क्वेश्चन पे आए तो देखिए इसमें ए गिवन नहीं है, इसके अलावा और डी भी हमारे पास में यहाँ पे गिवन नहीं है। जबकि हम दूसरे केस में बात करें कि 30 इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दी और 1/3 रुपया अभी भी रह गया है। इसका मतलब यह हुआ 1/3 रुपया रह गया, तो 3600 में से 1/3 रुपया रहने का मतलब यह हो गया कि अभी 1200 रुपये रह गए। 1200 रुपये रह गए तो उसने पे कितना करा 2400 रुपये अब तक वह पे कर चुका है। तो ध्यान से देखिए जब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो 2400 रुपये वह पे कर चुका है, कितने सालों में 30 सालों में। अब हमारे पास में यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगी, ए और डी को हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। सो यही यहाँ पर क्या रह गया है। तो देखिए जब हमने इस इक्वेशन के थ्रू निकाला तो n/2 कर दिया, ब्रैकेट में 2a + n - 1d इक्वल का 3600। सो पहली इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, दूसरी अभी हमने बात कर ली कि 2400 किस तरीके से आया। ए इस केस में हमें गिवन नहीं है, डी भी गिवन नहीं है, लेकिन एन अब कितना है 30, क्योंकि उसने 30 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया और 30 इंस्टॉलमेंट वो टोटल 2400 रुपये पे कर चुका है। सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से 51। सो इस तरीके से हमारा 35th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और यही 35th क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व भी कर लिया था। सो बेसिकली यह क्वेश्चन पहले से गिवन है। सो हम आते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चंस पे। तो जैसे कि यहाँ पर 35th क्वेश्चन है। सो 35th क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो इसकी हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लगा था कि यह क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व कर लिया। सो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, जिसमें कि हमने बात करी कि 40 इंस्टॉलमेंट है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 2400 है और यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आएगी 51। हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, 36th क्वेश्चन पे। देखिए 36th क्वेश्चन क्या कहता है। 36th क्वेश्चन कहता है देयर आर 25 ट्रीज, देखिए 25 ट्री है एट अ इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, जो कि 5-5 मीटर की दूरी पर एक ही लाइन में लगे हुए हैं विद अ वेल, एक कुएं से। और डिस्टेंस जो है पास वाले ट्री का वो है 10 मीटर और इसे एक गार्डनर को पानी देना है, लेकिन वो पानी इस तरीके से देना है कि वो पहले कुएं के पास जाएगा, फिर वो कहाँ से शुरुआत करता है, वो कुएं के पास है, पहले इसे पानी देगा, फिर वापस आएगा, फिर पानी भर के ले जाएगा, फिर दूसरे वाले पौधे को पानी देगा, फिर वापस आएगा। इसी तरीके से करता हुआ वो सारे के सारे पौधों को पानी देता हुआ जाता है। तो गार्डनर वाटर्स ऑल द ट्री सेपरेटली फ्रॉम द वेल, वेल से चालू होगा और फिर वापस वेल पर आएगा और उसके बाद में हर एक पौधे को इसी तरीके से पानी देता जाएगा। बोला गया कि टोटल कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो देखिए हमने मान लिया जो वेल है यहाँ पर है, पहला पौधा जो है या पहला ट्री है वो 10 मीटर पे, इसके बाद के सभी ट्री 5-5 मीटर की दूरी पर है। सो अगर वो यहाँ से शुरुआत करता है तो इस तरीके से जो डिस्टेंस होगा तो यहाँ से जाएगा पहले 10, फिर वापस 10 आएगा, तो 2 × 10। दूसरे केस में वो 10 + 5 जाएगा और वापस से 10 + 5 आएगा, तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया। तीसरे केस में देखिए 10 + 5 + 5, तो 2 बार +5 हो रहा है, इसलिए हमने 2 × 5 कर दिया और 10 तो उसका पहले से ही, तो जाएगा भी और आएगा भी। सो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जब वो पहले ट्री को कर रहा है तो 10 के साथ में यहाँ पर +5 नहीं आया, सेकंड केस में एक बार +5 आया, थर्ड केस में 2 बार आया। तो इसका मतलब यह हुआ कि 25वें पर जाते जाते कितनी बार में यहाँ पर आएगा, 5 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, 24 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 24 बार यहाँ से वो आगे जाएगा जबकि ये पहले से 10 है। सो अब हम इसको देखते हैं, तो यहाँ आएगा 2 × 10 20, इसे सॉल्व करेंगे 30, इसे सॉल्व करेंगे 40, लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे 260। एन की वैल्यू 25 ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे पौधे कितने हैं 25, तो 25/2 पहली टर्म यानी कि 20 और लास्ट टर्म 260 सॉल्व करेंगे, हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा 3500 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अ मैन इज एम्प्लॉयड टू काउंट ₹10,710। तो देखिए कहता है
कि किसी पर्सन को लगाया गया काम पर किस चीज के लिए 10,710 रुपए उसे काउंट करने हैं, यानी कि इतने रुपए उसे काउंट करने हैं 10,710 रुपए। ही काउंट्स एट अ रेट ऑफ, तो देखिए ये क्या करता है, वह काउंट करता है किस रेट से काउंट करता है, 180 रुपए 1 मिनट में काउंट करता है, यानी कि 180 रुपए कितनी देर में काउंट करता है, 1 मिनट में, फॉर हाफ एन आवर। जबकि वह ऐसा काम कितनी देर के लिए कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए ही कर रहा है, यानी कि वो 1 मिनट में 180 रुपए गिन तो सकता है, लेकिन उसने यह काम कितनी देर के लिए कंटिन्यू रखा, आधे घंटे के लिए ही कंटिन्यू रखा। अब क्या कहता है, आफ्टर दिस, इसके बाद, ही काउंट्स, उसके बाद वह कैसे काउंट करता है, 3 रुपए हर 1 मिनट में कम काउंट करता है पिछले की तुलना में। तो जैसे कि मान लीजिए कि 30वां मिनट की बात कर रहे हैं, तो 30वें मिनट में उसने कितने रुपए काउंट करे हैं, हर मिनट में 180 रुपए। तो 30वें मिनट के बाद जैसे वो 31वें मिनट पर आएगा तो 3 रुपए कम काउंट करेगा, तो अब अगर अब हम बात करें तो 177 रुपीज वह काउंट करेगा। अब इसके जस्ट बाद वाला मिनट, ये तो 30th मिनट है, 31 मिनट, अगर हम 32 वाले मिनट की बात करें तो इससे भी 3 रुपए कम, तो 174 इतने रुपए अब वह काउंट करेगा। सो इस तरीके से बोला गया है वह कितना समय टोटल लगाएगा सारे रुपए को काउंट करने में। सो देखिए, जैसे कि टोटल अमाउंट उसे काउंट करना है 10,710, पहले आधे घंटे में वह काउंट कर रहा है 1 मिनट में 180 रुपए, और हमसे पूछा गया है कि हर मिनट अगर वो इसके बाद, यानी कि आधे घंटे के बाद में हर मिनट वो 3 रुपए कम काउंट करेगा पहले वाले मिनट से, तो बताइए टोटल टाइम। सो आधे घंटे में उसने कितने रुपए काउंट कर लिए पहले क्या निकालते, तो 1 मिनट में 180, तो 30 मिनट में 5400 रुपए वह काउंट कर चुका है। सो अब बचा कितना अमाउंट, 10,710 में से 5400 माइनस करेंगे, यानी 5310 रुपए वह पहले से काउंट कर चुका है, कितनी देर में, आधे घंटे में। अब जो बचे हुए रुपए हैं अब उसे काउंट करने हैं, लेकिन अब वो काउंट कैसे कर रहा है, पहले मिनट में 177 रुपए, इसके बाद में 174 174 रुपए, इस तरीके से वह काउंट कर रहा है, और बचे कितने रुपए काउंट करने उसे, 5310 रुपए। सो अब यहाँ पे इक्वेशन हमारी सिर्फ इतनी बच जाती है और हमें सिर्फ इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो 30 मिनट तो पहले से काउंट हो चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे सोल्यूशन में n की जगह पे 5310, a की वैल्यू 177 और d की वैल्यू -3 सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2 आंसर निकलेंगे 59 और 60। सो देखिए यहाँ से 2 आंसर है, 59 टोटल टाइम पूछा गया, तो टोटल टाइम देखिए 30 मिनट तो उसने शुरुआत में ही काउंट करे थे, जिसमें वो 180 रुपए हर मिनट के हिसाब से काउंट कर रहा था। 30 मिनट तो उसे समय यहाँ लगा, 59 मिनट उसे यहाँ पर लगे, तो आंसर कितना है, 89 मिनट आंसर आया। और यदि हम 60 मिनट मान लें तो उसे कितना आंसर निकलेगा, उससे 1 घंटा 30 मिनट उसे समय लगेगा। तो इस तरीके से हमारे आंसर्स यहाँ से निकल के आएंगे। सो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहता है, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट सर्टेन फैक्ट्री ₹6 लाख, यानी कि किसी चीज की जो कीमत है, किसी इक्विपमेंट की, उसकी क्या कीमत है किसी फैक्ट्री में, 6 लाख रुपए। इफ इट डेप्रिसिएट्स, तो देखिए डेप्रिसिएट्स का मतलब होता है वैल्यू का कम होना। जैसे ही अगर हम कोई भी चीज मार्केट से खरीद के लाते हैं, कुछ समय के बाद में वह उसकी वैल्यू जो है, प्राइस है जो वह कम होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे कहता है कि पहले 15%, दूसरे साल में 13.5%, तीसरे साल में 12%, इसी तरीके से उसकी कीमत हर साल घट रही है। वट विल बी इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर, तो 10 साल के बाद में उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, यदि सारी परसेंटेज ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लागू होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 15% घटने के बाद में जो अमाउंट बचा उस पर 13.5% नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो यहाँ पर हमारा आंसर भी बदल जाता, लेकिन वो कहता है 15% जो कम हो रही है वो भी 6 लाख पर, अगले साल में 13.5% वो भी 6 लाख पर, अगले साल में 12% वो भी 6 लाख पर। सो ध्यान से समझना यहाँ पर यह है कि यदि सेम अलग अलग रेट सेम ही अमाउंट पर अप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है सारी परसेंटेज जुड़ जाएंगी। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे देखते हैं। देखिए 6 लाख रुपए थी, हर साल इस तरीके से कम हो रही है 10 साल के लिए, तो a की वैल्यू है 15, d की वैल्यू हो जाएगी -1.5, और 10 साल में फॉर 10 ईयर्स, तो 10वें साल में अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5%। तो 10वें साल में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.5%। क्योंकि ये जो परसेंटेज थी, इस केस में उसने क्वेश्चन में पहले से मेंशन कर दिया है कि सारे परसेंटेज ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लागू होगी। तो ऐसा नहीं है कि पहले जो हमारी कीमत निकल गई 6 लाख, उसका 15% कम हो गया, अब जो कीमत बनेगी उसका 13.5%, ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, टोटल ओवरऑल पर ही कहा गया है। सो इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस केस में सारी परसेंटेज को सम कर देना है। तो देखिए a है हमारे पास में, d है लास्ट टर्म, यानी कि 10वें साल की हमने लास्ट टर्म भी पहले से फाइंड आउट कर ली। अब हम SN निकालेंगे, आ जाएगा 82.5%, यानी कि 82.5%।
यानी कि इतनी वैल्यू उसकी कम हो गई। तो अगर हम टोटल कॉस्ट देखें कितनी कम हो जाएगी, तो 82.5% अगर हम यहाँ से निकाल लें तो इतनी कीमत कम हो गई। सो बची कितनी, तो हमें यह बताना है कि अब कितनी कीमत है 10 साल बाद, तो 6 लाख से इतने रुपए हम घटा देंगे और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसमें ये ना निकालते कि टोटल देखिए इतनी कीमत तो हमारी कम होगी, तो बची कितनी, तो 100 में से 82.5% को अगर हम घटा लेते तो हमारा आंसर यहां से निकल के आ जाता 17.5%। यानी कि इतनी कीमत हमारी बचेगी। तो अगर हम 17.5% निकाल लेते 6 लाख का, तो भी हमारा डायरेक्ट आंसर निकल के आता है 1,05,000 रुपए। सो या तो हम इस तरीके से निकाल लें कि पहले कितनी कीमत घट गई, फिर उसे कीमत को घटा देते हैं। तो कैसे भी कर लीजिए, हमारे जो आंसर आएगा वह वही आएगा जो कि हमारा सही सोल्यूशन होगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखें क्या कहता है। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। यानी कि 700 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं किसी अकेडमिक परफॉर्मेंस में, बच्चों को दिए जाते हैं। और कितने बच्चों में बट रहे हैं वो, 7 बच्चों में। हर एक प्राइज पहले से 20 कम है। सो हमसे पूछा गया है कि हर प्राइज की वैल्यू बताइए। तो देखिए बहुत ही इजीली क्वेश्चन है। एसएन दे रखा है 700 रुपए, टोटल बच्चों में कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 बच्चों में, हर बच्चे को 20 रुपए कम मिलेंगे पहले वाले से। सो हमारे पास में सारी वैल्यूज गिवन है। ए हमें फाइंड आउट करना है, हम इजीली ए यहां से निकाल लेंगे। अब हम आते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए, इस पे बात करते हैं। तो देखिए पहली टर्म है 8, nth टर्म है 33, एसएन दे रखा है 123 और हमें एन निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। सो एसएन से पहले हम एन निकालेंगे, एन की वैल्यू यहां पर पुट करके वापस से डी निकालेंगे और यही हमें यहां पर निकालना था। यानी कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेम इसी तरीके से 41st क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो देखिए यहां पर कहता है फर्स्ट टर्म 22, nth टर्म -11 और सम जो है वो 66 के बराबर है। सो हमें पहले यहां से एसएन से हम यहां पे एन निकालेंगे, एन की वैल्यू जब यहां पर पुट करेंगे तो डी हमारा यहां से निकल के आएगा -3। सो इस तरीके से हमारी यह एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। स्टिल यहां तक के, यानी कि इस पूरे चैप्टर में आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।